नमो नमः छात्राः। अहम अपर्णा पटवर्धन। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। छात्रों, शब्द रूप कई प्रकार के होते हैं। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और इसके अलावा भी बहुत होते हैं उकारांत, इकारांत, आकारांत और ऋकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वो अकारांत शब्द कहलाते हैं, जैसे राम, नर, बालक आदि। जिस शब्द के अंत में ई आता है वे इकारांत शब्द कहलाते हैं, जैसे नदी। जिन शब्दों के अंत में उ आता है वे उकारांत कहलाते हैं, जैसे साधु। और जिन शब्दों के अंत में री आता है वे ऋकारांत कहलाते हैं, जैसे पितृ। छात्रों, आज हम शब्द रूप को याद करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम राम का रूप याद कर लेंगे और फिर बाकी सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप हम आसानी से बना सकते हैं। ये है राम का रूप। तो देखिए, सबसे पहले हम राम का रूप पढ़ते हैं। इसमें विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और वचन लिखे हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो राम के रूप को इस प्रकार से पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। एक बार फिर से सुनिए। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। अब इसके लिए एक ट्रिक ये है इसको याद करने की। पहले तो हमें राम का रूप अच्छे से याद कर लेना है, और अगर हमें राम के जैसे ही और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप बनाने हैं तो इसके लिए हम करेंगे ये काम। अब हम इनमें से केवल राम शब्द को हटा देते हैं और इसमें जो पीछे मात्राएं लगी हुई हैं उनको वैसा ही रहने देते हैं। जैसे रामः लिखा है तो रामः का राम हटा देते हैं और जो विसर्ग है वो वहीं रहने देंगे। ये जो दो बिंदियां हैं राम के बाद उसको बोलते हैं विसर्ग। और अकारांत पुल्लिंग का दूसरा शब्द हम राम की जगह लिख लेंगे तो अकारांत पुल्लिंग का दूसरा शब्द रूप तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम राम शब्द को हटाकर सभी में नर शब्द को जोड़ देंगे तो नर का शब्द रूप बन जाएगा। जैसे रामः, रामौ, रामः था, उसकी जगह हो जाएगा नरः, नरौ, नरः। अब हम नर का पूरा शब्द रूप बना लेंगे, उसको कॉपी में लिख लेंगे। और इसके बाद अगर हमें बालक का शब्द रूप बनाना है तो हम नर को हटाकर बालक लिख देंगे और बालक का शब्द रूप बन जाएगा बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन। जैसे यहाँ पे रामेण में न आया था और बालकेन में क्या आएगा, बालके न, ये बस अंतर आएगा। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु,
हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। छात्रों, अब हम बनाते हैं आकारांत शब्द रूप। आकारांत शब्द रूप में पहले हम बालिका का शब्द रूप याद कर लेंगे और इसी के अनुसार हम रमा का शब्द रूप भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बालिका का शब्द रूप पूरा याद करेंगे और बालिका को हटा के उसकी जगह रमा रख देंगे तो रमा का रूप बन जाएगा। तो छात्रों, ये बहुत ही आसान ट्रिक है और इसके द्वारा आपको केवल अकारांत का एक शब्द रूप याद करना है। आकारांत का एक, उकारांत का एक, ऋकारांत का एक और इकारांत का एक शब्द रूप हम याद करेंगे और बाद में इसी के अनुसार सभी शब्द रूप बना लेंगे। तो इस तरह से हम हर एक वर्ग का एक एक शब्द रूप बनाएंगे, याद करेंगे तो हम सारे शब्द रूप बना सकते हैं। तो छात्रों, आज से ही शब्द रूपों को याद करना और लिखना और बनाना शुरू कर दीजिए और इसके अनुसार शब्द रूपों को बनाना भी शुरू कर दीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार है। छात्रों, राम के अनुसार ही छात्र का रूप बनाइए और कॉपी में लिखकर दिखाइए। ये आपका होमवर्क है कि राम के अनुसार ही छात्र का रूप बनाइए और कॉपी में लिखकर दिखाइए। शब्द रूप में आज बस इतना ही है और अगले भाग में हम सीखेंगे शब्द रूप से संबंधित विभक्ति, वचन और कारक। नमो नमः।